हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज है 18 नवंबर और आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस कि निफ्टी 50 19 नवंबर को किस तरीके से मूव कर सकता है। तो अगर आप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में भी ट्रेड करते हैं और उसकी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो भी आप बुल वर्सेस बियर को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल निफ्टी 50 की एनालिसिस। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है। तो जैसा कि हम हर बार देखते हैं, किसी भी चार्ट या किसी भी इंडेक्स की एनालिसिस करने से पहले हमें उसका ट्रेंड पता करना होता है। जनरली 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो हमें जब ट्रेंड का पता चल जाता है कि किसी भी इंडेक्स का ट्रेंड किस साइड है, उसके बेसिस पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 में ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो निफ्टी लगभग 2020 अप्रैल से फॉलो कर रहा है। यहाँ से निफ्टी यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को अभी तक फॉलो कर रहा है। ये देखो, जब भी इस ट्रेंड लाइन पर टकराता है निफ्टी 50 बाउंस करता है। ये देखो, जब भी निफ्टी यहाँ पर आएगा इस ट्रेंड लाइन पर तो निफ्टी बाउंस करेगा। ये देखो यहाँ पर, लेकिन जब ये चौथी बार इस ट्रेंड लाइन पर टकरा रहा है तो निफ्टी यहाँ पर ब्रेक डाउन कर चुका है। तो जब ये ट्रेंड लाइन इतने सालों से फॉलो हो रही थी, 3 साल से फॉलो हो रही है, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आएगा तो गिरावट भी उतनी ही तेज़ी से आएगी। तो अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर कि निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करने के बाद किस तरीके का पैटर्न बना रहा है। यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बना के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है या फिर इसको सक्सेसफुली ब्रेक डाउन करके निफ्टी अब डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएगा। जो कि इतना बड़ा बुल रन था निफ्टी में जो कि हमारे मार्केट में, वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे इसको ओपन करके देखेंगे निफ्टी किस तरीके से अभी मूव कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा अप साइड से। अप साइड में निफ्टी कहाँ का हाई लगाकर आया था? 26,268 के आसपास का हाई लगाकर आया था। अब देखो, इसमें 2 पैटर्न आपको नज़र आ रहे होंगे, एक्चुअली पैटर्न एक ही है। देखो, यहाँ से निफ्टी गया, ये निफ्टी का लेफ़्ट शोल्डर था, ये निफ्टी का हेड था, ये निफ्टी का राइट शोल्डर था। नेकलाइन कौन सी थी? ये वाली। जैसे ही ये नेकलाइन टूटी, निफ्टी में गिरावट आई। कहाँ तक गिरावट आनी थी? यहाँ तक गिरावट आनी थी। ठीक है, अब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया इस ट्रेंड लाइन पर। तो इस ट्रेंड लाइन से इसको सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अब इसने ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर सपोर्ट लेके इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। अब देखो, एक चीज़ और हो रही है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान दो, अभी छोटा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हुआ है, ना कि अभी बड़ा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हुआ है। एक और हेड एंड शोल्डर अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, यहाँ से ये देखो, ये आ रहा है हमारा दूसरा हेड एंड शोल्डर। ये गया हमारा लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड, और ये बन रहा है हमारा राइट शोल्डर। जैसे ही ये इसको ब्रेक डाउन करेगा सीधा मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको बड़ा ये पता चल गया कि अभी बड़े टाइम फ्रेम, बड़े जोन में एक बड़ा हेड एंड शोल्डर और अभी प्रिपेयर हो रहा है, जिसकी नेकलाइन ऑलरेडी टूट चुकी है। नेकलाइन कौन सी थी इस बड़े हेड एंड शोल्डर की? ये वाली थी नेकलाइन। ये नेकलाइन ऑलरेडी टूट चुकी है। मार्केट अब यहाँ पर है, जो कि इसका पिछला सपोर्ट था, इलेक्शन का डे हाई जो था उसका सपोर्ट था। ठीक है, अब हम 15 मिनट पे देखते हैं कि निफ्टी नीचे की तरफ सच में ब्रेक डाउन करेगा या फिर नीचे सेलर को फंसाकर वापस एक रिवर्सल निफ्टी लेगा। तो देखो, 15 मिनट पे अभी खुल गया यहाँ पर। अब हम इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे निफ्टी को ओपन कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हम ट्यूसडे के दिन यानी कि 19 नवंबर को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। देखो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, अब निफ्टी एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो छोटी। ये देखो, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालोगे यहाँ से, तो निफ्टी में एक ये ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी। साथ साथ में देखो, अपने चार्ट में भी अगर आप ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे ना और सिर्फ दूसरे के चार्ट पर डिपेंडेंट रहोगे तो आप डेफिनेटली ट्रैप होगे, क्योंकि हर वक्त आपके सामने दूसरे का चार्ट नहीं रहेगा। इसलिए अपने चार्ट में भी साथ साथ में ड्रॉ करते जाओ। अब मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है अपसाइड की तरफ अगले दिन, अगर इसको तोड़ देता है निफ्टी,
तो इसका टारगेट अप साइड की तरफ ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ ये वाला हाई हो सकता है। कौन सा है? 838, 820 से लेके 838 तक का इसका अप साइड की तरफ हाई हो सकता है, जो कि आप एक स्कैल्पिंग का लेवल है। अगर आप इसको अवॉइड भी करना चाहो यहाँ तक 840 तक, 23,840 तक अगर निफ्टी को अवॉइड करना चाहो तो भी चलेगा। अगर आप एक स्कैल्पिंग का मूव छोड़ भी दोगे तो भी कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मार्केट में आपका पैसा नहीं जाना चाहिए। बच रहा है या नहीं बच रहा पैसा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये सपोर्ट था यहाँ पे, अब ये टूटा तो ये अब रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट 840 को तोड़ता है फिर मार्केट इसका हाई लगाएगा, जो कि है 24,620 या 630, इसके ऊपर निकल जाएगा फिर मार्केट। लेकिन इसके चांसेस अभी काफ़ी कम लग रहे हैं। अगर 23,840 को निकालता है तो इसके ऊपर जाएगा। अब हम देखते हैं डाउन साइड की तरफ हमें कौन कौन से लेवल अभी डाउन साइड की तरफ मिल रहे हैं। अब मार्केट अगर ये डे लो को निकालता है, कौन सा डे लो है? आज इसने डे लो लगाया है 23,346 या 47 तक का इसने डे लो लगाया है। अगर इस डे लो को मार्केट निकालता है तो कहाँ तक आएगा? देखो अभी बड़े जोन ये पीछे की तरफ लेते हैं तो हमें पिछले जोन पता चल जाएंगे। 1 आवर की टाइम फ्रेम पर भी अगर लेते हो, जब भी आपको लेवल मार्क करने हो तो सबसे पहले अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाते जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे देख लोगे तो बड़े जोन मिल जाएंगे, और उससे पहले देखोगे छोटी टाइम फ्रेम पे तो आपको छोटे छोटे जोन मिलते जाएंगे। ये देखो अब ये अगर ये तोड़ता है ये वाला लेवल, इसको पहले मैं क्लियर करता हूँ। देखो अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो नीचे का लेवल कौन सा मिल रहा है हम लोगों को? नीचे का लेवल मिल रहा है ये एक लेवल तो हमें ये मिल गया 23,100 के आसपास का लेवल। अगर ये लेवल भी मार्केट तोड़ देता है तो फिर एक और लेवल आप ले सकते हो जो कि 23,000 का है, जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ये वाला लेवल। एक लेवल आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये लेवल भी तोड़ता है मार्केट तो इसके लिए सीधा डाउन साइड में लेवल है ये वाला, जो कि आपका है 22,786 के आसपास का। 786 या 780 इसके आसपास का आप डाउन साइड की तरफ लेवल मान सकते हो। अब देखो सीधे सीधा आपको क्या दिख रहा है? अगर इसने 23,346 को तोड़ा नीचे, अगर इसने 23,346 को तोड़ा तो मार्केट सीधा आएगा 23,100 तक। 23,100, 23,107 को भी तोड़ा तो 23,000 तक आएगा। इसको भी तोड़ा तो 22,780, 786 तक के लेवल इसके लिए डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएंगे। अब अप साइड के लेवल मिल गए आपको कौन कौन से? ये ट्रेंड लाइन अगर निकालता है, ट्रेंड लाइन का हाई अगर आप मान लो, अगर ये ट्रेंड लाइन निकालता है, अगर ये ट्रेंड लाइन इस लेवल को निकालता है 23,560 को निकालता है तो इसके लिए अप साइड के लेवल ये ऊपर की तरफ ये जो ये ना ये अप साइड 23,750 तक के लेवल ओपन होंगे। अगर 23,740 के भी ऊपर निकलता है, ये ट्रैपिंग जोन रहेगा ऊपर। अगर इसके ऊपर निकलता है 23,840 के ऊपर तो हम अप साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज ये डाउन साइड की तरफ पूरी तरह से निफ्टी जाने के लिए भी रेडी हो रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देख लो, अगर इस जोन को निकाल देता है, अगर निफ्टी 23,340 को निकाल देता है तो इसके लिए सीधा सीधा लेवल नीचे दिख रहा है 23,107, और 23,107 को भी निकाल देता है तो ये लेवल 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा सपोर्ट पहले है नहीं, तो 23,000 पे थोड़ा सा रुकेगा। अगर वहाँ भी नहीं रुकता है तो 22,780 तक आएगा। ये आपको निफ्टी 50 में लेवल मिल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग निफ्टी 50, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एनालिसिस के लिए और साइकोलॉजिकल वीडियो के लिए, ढेर सारी टेक्निकल एनालिसिस वीडियो के लिए अगर आप बुल वर्सेस बियर को फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो करके ज़रूर जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।